बुलेटिन में बात बंगाल में ईडी के एक्शन पर। कोलकाता में आज सियासी पारा गर्म है। टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने उनके घर से यह गिरफ्तारी की है। टीचर भर्ती घोटाले की जांच में यह कार्रवाई हुई। ईडी के ऑफिसर कल रात करीब 8 बजे पार्थ चटर्जी के घर पर पहुंचे थे और फिर लंबी पूछताछ के बाद थोड़ी देर पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पार्थ चटर्जी का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया है। अर्पिता के घर से छापेमारी में 20 करोड़ कैश जब्त हुआ है। तो कल की ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। नोटों का इतना बड़ा अंबार मिला जिसे गिनने के लिए बाकायदा मशीनों को मंगवाया गया और फिर मशीनों से गिनने के बाद पता चला कि ये रकम 20 करोड़ से ज्यादा है। ये 20 करोड़ कैश कल अर्पिता मुखर्जी के घर पर रेड के दौरान मिला। अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की करीबी बताई जा रही हैं। पार्थ चटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं लंबी पूछताछ के बाद, जबकि अर्पिता को हिरासत में ले लिया गया। जबकि इस कड़ी में और कई नाम हैं जो ईडी की रडार पर हैं। कल कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें से अर्पिता को फिलहाल ईडी ने हिरासत में ले लिया है। तो बंगाल में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कूच बिहार जिले में एक और मंत्री के घर ईडी की टीम पहुंची है, जहां मंत्री के घर वालों से अफसरों ने बातचीत की है। बताया जा रहा है कि बंगाल में ईडी ने घोटाले से जुड़े 9 और लोगों के घर पर छापेमारी की है। सभी के घरों पर एक साथ रेड की गई और अफसरों के सवालों के जवाब सबको देने पड़े। पार्थ चटर्जी जो उद्योग मंत्री हैं मौजूदा वक्त में, टीएमसी के महासचिव हैं, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से एक बड़ी रकम मिली। 20 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। इसके अलावा परेश अधिकारी, शांति प्रसाद सिन्हा, कल्याणमयी गांगुली और इसके अलावा 9 अन्य लोगों के घरों पर भी ईडी की रेड इस मामले में हुई है। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, देखिए पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अर्पिता फिलहाल हिरासत में है। अभी कौन कौन से नाम हैं ऐसे बड़े जो रडार पर हैं ईडी के, जहां पर छापेमारी संभव है? देखिए, कई बड़े नाम हैं जिनका खुलासा हो सकता है और अभी जो शुरुआती तौर पर मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक अर्पिता के पास से 20 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। हालांकि इस 20 मोबाइल फोन का क्या यूज था, किस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन के लिए था या कोई बात सीक्रेट थी, इसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि अर्पिता और पार्थ को बैठ के आमने सामने पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरी बात, माणिक भट्टाचार्य और साथ ही साथ जो प्रदेश की सरकार है, इनके यहाँ अभी भी जांच की जा रही है। उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई है। कूच बिहार में एक टीम ईडी की मौजूद है और कोलकाता के लगभग 13 ऐसी जगह है जहां पर एक साथ छापेमारी की गई थी। उस जगह पर इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पश्चिम बंगाल के जो वो शिक्षा के बोर्ड के जो पूर्व अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो एक लंबी फहरिस्त है। ये माना जा रहा है कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि सीधा जो जुड़ाव है वो सबसे ज्यादा पार्थ चटर्जी का है। क्योंकि जिस वक्त का ये घोटाला था उस वक्त शिक्षा मंत्री भी थे पार्थ चटर्जी, और पार्थ चटर्जी कई बड़े पोर्टफोलियो में रह चुके हैं। अभी वाणिज्य कर मंत्री हैं, बिजनेस मंत्री हैं, पश्चिम बंगाल सरकार के 5 बार के विधायक हैं और सबसे करीबी हैं ममता बनर्जी के। लेकिन अब पैसा जो है वो अर्पिता के यहाँ मिला है। और जैसा कि जानकारी में आया, जो पहली छापेमारी थी वो पश्चिमी मिदनापुर के पिंगला इलाके में थी। वो भी पार्थ चटर्जी के एक करीबी के यहाँ छापेमारी हुई। हालांकि उनके नाम का खुलासा नहीं हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि जो एविडेंसेस मिले उसके आधार पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं इस केस में। मनीष, जरा ये भी समझाइए कि ये पूरा मामला कब सामने आया, ये घोटाला कब सामने आया, क्यों आखिर अदालत को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा, अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश अदालत को क्यों देने पड़े, ऐसा क्या हुआ था? देखिए हुसैन, पिछले साल नवंबर में जो पश्चिम बंगाल की जो एकल पीठ है उसमें अभिजीत गंगोपाध्याय हैं जज, उनके सामने एक याचिका पेश की गई थी कि जो शिक्षा भर्ती घोटाला है वो बड़े पैमाने पर हो रहे। पहले लगभग 10 लोगों की एक लिस्ट दी गई थी, लेकिन उसके बाद याचिकाकर्ता ने 400 लोगों की लिस्ट दी कि 400 लोगों का लगभग शिक्षा भर्ती घोटाला और बड़े पैमाने पर इसमें पैसा लिया गया और इसमें इन्वॉल्वमेंट पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों का है। उसके बाद इसकी जांच के लिए बाकायदा कहा गया। जांच के बाद 22 अप्रैल और 18 मई 2 बार सबसे पहले छापेमारी की गई। उसके बाद 2 महीने पहले जो बोर्ड है वहां पर छापेमारी की गई। सीबीआई इसकी जांच कर रही थी। पूरा मामला हाईकोर्ट में इंटरव्यू किया गया। उसके बाद जब सीबीआई जांच कर रही थी, जो तमाम सुराग मिले, उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में छानबीन करना शुरू किया। और बताया जा रहा है कि पिछले लगभग 20 से 25 दिनों से ईडी लगातार यहाँ पर अलग अलग जगह पर एविडेंसेस जुटा रही थी। और ठीक वैसा ही हुआ। जब सुराग मिला तो अर्पिता के घर पर सबसे पहले पैसा मिला और अलग अलग जगहों पर पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें यह माना जा रहा है कि टीएमसी के कई बड़े नेता हैं। टीएमसी के नेता कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल पार्थ चटर्जी
चटर्जी से पूछताछ की जा रही है। पार्थ चटर्जी से माना जा सकता है और भी खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, कई और खुलासे हो सकते हैं, कई और बड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। आप मनीष हमारे साथ बने रहिएगा, अभी आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो ममता के करीबी मंत्री पर कैसे कसा ईडी ने शिकंजा, देखिए एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। हरे और गुलाबी नोटों के इस अंबार ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। मामला सीधे सीधे ममता बनर्जी के बेहद करीबी मंत्री से जुड़ रहा है। ईडी की छापेमारी में 2000 और 500 के ये जो नोट मिले हैं, ये करीब 20 करोड़ रुपए हैं। और इसके सेंटर में है ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी। ये सभी नोट मिले हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से। अर्पिता मुखर्जी बंगाल के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी हैं। अर्पिता मुखर्जी के कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टीएमसी के बड़े कार्यक्रमों में वो मौजूद रहती हैं। पार्थ चटर्जी के साथ तो वो चुनाव प्रचार और उनके दूसरे कार्यक्रमों में दिखती ही हैं। सीएम ममता के कार्यक्रम में भी वो उनके साथ दिखती हैं। अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने ये 20 करोड़ कैश बरामद किया है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी का ये एक्शन बंगाल में हुए एसएससी टीचर भर्ती घोटाले के सिलसिले में किया गया है। ईडी का ये एक्शन सीबीआई की तरफ से दर्ज इस मामले में एफआईआर के बाद हुआ है। सीबीआई को ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच के लिए सौंपा था। ईडी ने जब अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की तो वहां नोटों का अंबार देखकर ईडी अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों को गिनने के लिए ईडी को बैंक अधिकारियों और नोट गिनने वाली मशीनों की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद साफ हुआ कि ये रकम 20 करोड़ से ज्यादा है। ईडी को शक है कि ये रकम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के टीचर घोटाले से जुड़ी हो सकती है। अर्पिता के ठिकानों से ईडी को इन नोटों के अलावा 20 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। अर्पिता इतने सारे फोन से क्या करती थी, इसकी जांच की जा रही है। ईडी को अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, संदेहास्पद कंपनियों की जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फॉरेन करेंसी और सोना भी बरामद हुआ है। ईडी की ये छापेमारी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर तो हुई ही है, साथ ही ममता के मंत्री और शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारियों के घर पर भी हुई है। ईडी ने टीचर भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के अलावा ममता सरकार में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पार्थ चटर्जी, पूर्व शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी, पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और विधायक मानिक भट्टाचार्य, तत्कालीन शिक्षा मंत्री के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पी.के. बंदोपाध्याय और तत्कालीन मंत्री के निजी सचिव सुकांता आचार्य जी शामिल हैं। इनके अलावा पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली, पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष सौमित्रा सरकार, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उप सचिव आलोक कुमार सरकार, टीचरों को नौकरी के बदले पैसे लेने के आरोपी एजेंट चंदन मंडल उर्फ रंजन के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर तो ईडी ने शुक्रवार सुबह जो छापेमारी शुरू की वो देर रात तक जारी रही। ईडी सूत्रों के मुताबिक पार्थ चटर्जी के ठिकाने से भी कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। टीचर भर्ती घोटाले में ममता के जिस मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम सामने आ रहा है वो ममता के बेहद करीबी माने जाते हैं। पार्थ चटर्जी पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और यही वजह है कि छापेमारी और नोटों के अंबार की तस्वीरें सामने आते ही कोलकाता से दिल्ली तक बीजेपी नेता एक्शन में आ गए। एक एक कर ममता और उनके मंत्री पार्थ चटर्जी को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर दावा किया कि ये तो अभी ट्रेलर है,
पिक्चर अभी बाकी है। एक और ट्वीट में शुभेंदु ने कहा, अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए मिले हैं। वो पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। जानकारी तो ये भी मिली है कि ये पैसा शिक्षा मंत्रालय के एनवेलप में पड़ा मिला है। उस एनवेलप पर भी राष्ट्रीय स्मारक का लोगो प्रिंट किया हुआ है। क्या ये मामले का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर ईडी के रेड में मिले नोटों को लेकर सीधे ममता बनर्जी पर सवाल उठाया। मालवीय ने लिखा कि 20 करोड़ रुपए के जो नोट मिले हैं वो बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी के घर से मिले हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि पार्थ चटर्जी ममता के कितने करीबी हैं। बीजेपी के हमलों को देखते हुए फिलहाल टीएमसी बैक फुट पर दिख रही है। टीएमसी खुद को इस घोटाले से ये कहकर दूर रखने की कोशिश कर रही है कि जांच में जिनके भी नाम सामने आए हैं जवाब देना उनका और उनके वकीलों का काम है। जिस तरह से ईडी की रेड में ममता के करीबी मंत्री के सहयोगी के ठिकानों से नोटों के अंबार मिले हैं, वैसे में ममता सरकार के लिए बीजेपी के हमलों का जवाब देना मुश्किल हो सकता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जल्द ही कई और नेताओं और सरकारी अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।